ये कैदी बहुत चालाक था। उसने जानबूझकर अपने कपड़ों से जेल वाला लोगो काटकर निकाल दिया। फिर काम करते वक्त वो चुपके से एक तार को घिस घिस कर बिल्कुल सुई जैसा नुकीला बना लेता है। उसी सुई से उसने वो काटा हुआ पैटर्न अपनी जेल की यूनिफॉर्म पर सिल दिया ताकि असली जेल का निशान छुप जाए। इतना ही नहीं, उसने अपनी टोपी भी मॉडिफाई कर दी, उस पर स्प्रे करके नकली नाइकी का लोगो बना दिया। अब उसका लुक ऐसा हो गया था कि अगर वो बाहर निकले भी तो पहली नजर में कोई उसे कैदी नहीं समझेगा। फिर उसने एक और बड़ा काम किया। जब वो ड्राइवर की मदद कर रहा था ट्रक का मैकेनिकल इशू चेक करने में, उसी टाइम उसने ट्रक के नीचे दो स्टील बीम्स के बीच की दूरी चुपचाप नाप ली और उसी नाप के हिसाब से उसने एक लकड़ी का बोर्ड बनाया जो बिल्कुल फिट बैठे। प्लान ये था कि इसी बोर्ड के ऊपर लेटकर वो ट्रक के नीचे छुप जाएगा। अब बस सही मौका चाहिए था। कुछ दिन बाद ड्राइवर फिर से डिलीवरी देने आया। वही टाइम उसका सबसे बेस्ट चांस था। ट्रक से सामान उतर रहा था और इंजन की आवाज लगातार गूंज रही थी। इसी शोर को कवर बनाकर जिमी ने झट से बोर्ड उठाया और ट्रक के नीचे रोल कर गया। उसने बोर्ड को दोनों स्टील बीम्स के बीच फंसा दिया और खुद उसके ऊपर छुप गया। अब वो इतना सही छुपा था कि चेकिंग में किसी को दिखा ही नहीं और इसी तरह जिमी आराम से जेल से निकल गया। ट्रक काफी दूर निकल गया। फिर जब ड्राइवर रास्ते में पेशाब करने रुका, जिमी ने मौका देखा और धीरे से ट्रक के नीचे से बाहर आ गया। वो पूरे टाइम ऐसे ब्लाइंड स्पॉट में रहा जहां ड्राइवर की नजर ही नहीं जा सकती थी। ड्राइवर वापस ड्राइव करने लगा और उसे भनक तक नहीं लगी कि एक कैदी उसके ट्रक के साथ भाग चुका है। थोड़ी देर बाद जिमी ने अपनी जेल वाली यूनिफॉर्म उतारी और लिफ्ट मांगते मांगते अपनी एक्स वाइफ के इलाके तक पहुंच गया। दूर से उसने देखा उसकी बेटी साइकिल चला रही थी। दिल तो कर रहा था भागकर गले लगा ले, लेकिन वो बस दूर खड़ा देखता रहा। उसके अंदर इतना डर था कि कहीं पास गया तो पकड़ा जाएगा। उस रात पूरे स्टेट में खबर फैल गई कि जिमी भाग चुका है। उसने मदद के लिए अपने एक दोस्त को कॉल किया, लेकिन दोस्त ने फोन उठाते ही दूरी बना ली। जिमी ने कहा कि उसे बाहर देश भेजने में मदद कर दे, लेकिन दोस्त ने सीधा कॉल काट दिया। उसी टाइम जिमी ने एक पुलिस कार देखी। उसे लगा अब ये उसी के पीछे आई है। वो तुरंत भागकर पास के एक टॉय स्टोर में घुस गया और सच में पुलिस कार भी वहीं आ गई। जिमी ने ऐसे एक्ट किया जैसे वो बस शॉपिंग कर रहा हो। फिर लोगों की नजरों से बचते हुए वो तेजी से सुपरमार्केट वाले टॉयलेट में चला गया। वहीं एक रास्ता छत की तरफ जाता था और जिमी तो पुराने खिलाड़ी जैसा था। 46 बार लूट कर चुका था। उसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर समझने में टाइम नहीं लगा। छत बहुत बड़ी थी और सबसे परफेक्ट छुपने की जगह। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो वहीं छुपा बैठा है। उसने पहले वेंट के पास से मैनेजर का ऑफिस ढूंढा। फिर जब सब लोग दुकान बंद करके चले गए, जिमी ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतर आया। यहाँ मूवमेंट लिमिटेड थी, लेकिन फायदा ये था कि जरूरत का सामान आसपास ही था। खाना पानी सब मिल सकता था। बस एक दिक्कत थी, छत पर लगे कैमरे हर प्रोडक्ट एरिया को कवर करते थे। मतलब कुछ भी उठाओ तो कैमरे में आ जाओगे। जिमी ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार फंस जाता। आखिर में उसे पेट भरने के लिए बेबी फूड के डिब्बे खाने पड़े। उधर टीवी पर उसकी खबरें चलने लगी। मामला इतना बड़ा बन गया था कि सबकी नजर उसी पर थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था वो भागा कैसे, जैसे हवा हो गया हो। पुलिस भी कंफ्यूज थी। कुछ लोग तो उसे जीनियस बोलने लगे, जैसे वो कोई सुपरमाइंड हो। लेकिन सिर्फ जिमी जानता था कि उसे शांति से छुपकर रहना होगा। बाहर ढेर सारे पुलिस वाले बैठे थे बस उसे पकड़ने के लिए। इसलिए वो फिर वापस छत पर चला गया और पूरा दिन वहीं पड़ा रहा।